हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। आज हम भारतीय संविधान सभा के बारे में बात करने वाले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेज भारत से जाने वाले थे और उन्हें यह समझ में आ गया कि वे अब भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं था कि भारत ने अंग्रेज़ों को मजबूर किया। यहाँ बहुत बड़ा कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी ताकतें थी, जैसे कि अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन जैसे आदि देशों के पास उतनी ताकत नहीं रह गई थी कि वह भारत पर लंबे समय तक शासन कर सके। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि अपने फ़ायदे या फिर भविष्य को देखते हुए कि अंग्रेज भारत से जाने से पहले एक मिशन भेजते हैं जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। इसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने हमें सजेस्ट किया कि हम भारतीयों को मिलकर एक संविधान सभा का गठन कर लेना चाहिए। तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को की गई। आप देख सकते हैं, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 को की गई। आज़ादी से पहले भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। आप देख सकते हैं, आज़ादी से पहले भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और उस समय यह निर्णय लिया गया कि 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन किया जाएगा। संविधान सभा की सीटों की संख्या 389 तय की गई। माफ़ कीजिएगा। जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे उस समय भारत दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला है अंग्रेजी भारत, दूसरा है देसी रियासत। अंग्रेजी भारत का मतलब है कि ये ब्रिटेन के अंदर था। अंग्रेज भारत ये ब्रिटेन के अंदर था। दूसरा है देसी रियासत, जो भारत के अंदर रहने वाले थे। 389 सीटों में से 289 सीटों पर अंग्रेजी भारत से हमारे भारत के संविधान सभा के सदस्य बनेंगे, जो निर्वाचन पद्धति के द्वारा आएंगे। और यह भी तय किया गया कि 93 सीटें इसका मनोनयन किया जाएगा, इसका नॉमिनेशन किया जाएगा, इसे नॉमिनेट किया जाएगा। वर्तमान में जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं वैसे ही अंग्रेज़ों के समय में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करती थी, जिसे ABCD के रूप में ABCD के रूप में डिवाइड किया गया। A का मतलब होता है अजमेर, B का मतलब होता है बलूचिस्तान, C का मतलब होता है कुर्ग एंड D का मतलब होता है दिल्ली। A का मतलब अजमेर जो राजस्थान में है, B का मतलब बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, C का मतलब कुर्ग जो कर्नाटका में है एंड D दिल्ली जो एक यूटीज है और हमारा इंडिया का कैपिटल भी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में अक्सर सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें से कुल का 207 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें 15 महिला सदस्य थी, जिनमें सिर्फ 9 महिलाएं बैठक में पहुंची थी। कहने का मतलब ये है कि जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई उस समय टोटल का 207
सदस्य ही उपस्थित हुए थे और इनमें से 15 महिला कैंडिडेट थी जिसमें से सिर्फ 9 महिलाएं उपस्थित हुई थी। आगे बात करते हैं। और यह फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यह बैठक दिल्ली स्थित यह बैठक जो है कहाँ पे हुई थी? तो यह बैठक जो है दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में हुई थी, जिनमें सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बनाया गया। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देख सकते हैं 33 थी। और दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1940 ईस्वी को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। आगे बढ़ते हैं। 2 दिनों के बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। अब देख सकते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए, किंतु पारित नहीं किए गए क्योंकि भीमराव जैसे महान हस्ती ने कहा कि मुस्लिम लीग और देसी रियासत वाले जितने आना चाहते हैं वो आ जाएं, उसके बाद प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। फाइनली यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। उसके बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माता हेतु अनेक समितियां बनाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पहले बम्बई की सीट से खड़े हुए लेकिन हार गए। परंतु मुस्लिम लीग की मदद से आज का बांग्लादेश से जीत कर आए, परंतु भारत और पूर्वी बंगाल का बंटवारा हुआ और उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। उस समय बी.एन. राव एक सिविल सेवा में कार्यरत थे। उन्होंने कहा कि भीमराव जैसे महान हस्ती की सीटों को पक्की करनी होगी, क्योंकि इनका योगदान भविष्य में बहुत बड़ा होने वाला है। इस बात को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कही गई। राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई के मुखिया बीजी खैर को कही। उन्होंने अपने यहाँ निर्वाचित सदस्य M.R. जयकर से इस्तीफा लिया और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उन्हीं की सीट पर बैठाया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय जो बी.एन. राव एक सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने कहा था कि बी.एन. राव की सीट को पक्की करनी पड़ेगी, क्योंकि इनका योगदान भारतीय संविधान में बहुत बड़ा होने वाला है। और इस बात को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चूँकि उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे भारतीय संविधान के, और राजेंद्र प्रसाद ने बम्बई के मुखिया बीजी खैर को कही। उन्होंने अपने यहाँ निर्वाचित सदस्य M.R. जयकर से इस्तीफा लिया और डॉक्टर भीमराव को उनकी सीट पर बैठाया गया।
है क्या। हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले हम बात करना चाहते हैं कि इस कुछ क्वेश्चन के बारे में जो क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान के जनक कौन हैं? तो भारतीय संविधान के जनक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि के.वी. राव ने भीमराव अंबेडकर जी को संविधान की जननी कहा है। किन्होंने जननी कहा है? तो के.वी. राव ने भीमराव अंबेडकर जी को संविधान की जननी कहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन संविधान सभा के प्रारूप को बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया है और प्रारूप समिति का गठन अगस्त 29, 1947 को प्रस्तुत किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से बन लिख कर तैयार हो गया और इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इस दिन संविधान सभा में उपस्थित 384 लोगों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि संविधान जब आंशिक रूप से लिख कर तैयार हुआ तो इनके पृष्ठ पर नक्काशी की गई थी। फूल, पेड़, पत्ती, झाड़, ये सभी चीज़ों से इन्हें सुसज्जित किया गया था और इसे सुसज्जित करने का कार्य किसे दिया गया? और इन्होंने ये संविधान लिखा किसने? तो प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने कैलीग्राफी मतलब इटैलिक शब्द में लिखकर संविधान को अपनी हस्तलिपि में लिखकर सुसज्जित किया। उन्होंने उसका कोई रकम नहीं लिया। उनकी केवल इतनी शर्त थी इस संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका नाम अंकित होना चाहिए और अंतिम पृष्ठ में मेरा यानी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का और उनके दादाजी का नाम अंकित हो, ऐसी उनकी शर्त रखी गई थी। नंदलाल बोस, आप सभी जानते होंगे, नंदलाल बोस ने पृष्ठ के चारों ओर अपनी कला के द्वारा पेड़ की पत्तियों से सुसज्जित किया था। नंदलाल बोस ने पृष्ठ के चारों ओर अपनी कला के द्वारा पेड़ की पत्तियों से सुसज्जित किया। संविधान सभा के गठन के बाद अब उसमें टोटल 395 अनुच्छेद बनाए गए, 22 भाग बनाए गए, 8 अनुसूची बनाए गए। माफ़ी चाहता हूँ।
अब वर्तमान में की बात करते हैं। वर्तमान में अभी तो अनुच्छेद कितने हैं, 444 अनुच्छेद हैं, अभी बढ़कर लगभग 448 के आसपास पहुंच चुका है। अब भाग की बात करते हैं तो भाग 22 है और अनुसूची कितनी है, तो अनुसूची 12 है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को, इन सभी अनुच्छेदों में से कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया और शेष बचे अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई थी। उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जैसे कि हम स्टार्ट में पढ़ चुके थे कि कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था और कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे। पहला सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। पहला कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स पहला सदस्य थे। दूसरा लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और तीसरा है A.B. अलेक्जेंडर। ये 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य हुए। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय 3 सदस्य उसमें थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। अब हम अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो फर्स्ट में आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं। फर्स्ट में कौन आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आते हैं, जो कैबिनेट प्रस्ताव जो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल है। पहला है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो विदेश मामले और उपाध्यक्ष में रह चुके थे। बालदेव सिंह जो रक्षा विभाग के थे। C. राजगोपालाचारी जो शिक्षा विभाग से संबंधित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने दिया गया था। असफ अली रेलवे मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्रालय ने दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य कौन कौन हुए। पहला सदस्य था लियाकत अली, जो इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्रालय दिया गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल मीन्स इंडिपेंडेंस इंडिया का पहला मंत्रिमंडल। सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री हुए। राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले उन्हें दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग को दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मामले या शिक्षा मंत्री दिया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये लॉ के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इन्हें विधि विभाग दिया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया, श्रम विभाग दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया एंड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। ये हम सभी जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की कुंजी का मतलब है
कि संविधान का चाबी, बिना इसके हम संविधान में किसी भी संशोधन या फिर किसी भी प्रकार के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा में लिए गए कुछ विदेशी स्रोत के बारे में, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे। यहाँ तक आई होप यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आप सबों का स्नेह की ज़रूरत है हमें। आप सभी हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।